हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ठीक है, तो आज इसका डिफिनेशन सहित सारा कुछ का वर्णन होगा। तो चलते हैं वीडियो पे। तो देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो उसे ही जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे अनुरक्षण मतलब होता क्या है? तो अनुरक्षण का मतलब होता है हमारे जिंदा रहने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसे ही अनुरक्षण बोलते हैं। जैसे में हो गया श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। अगर श्वसन नहीं होगा यानी सांस नहीं लेंगे तो मनुष्य जी नहीं पाएंगे। पोषण नहीं होगा तो उसके बिना भी मनुष्य जी नहीं पाएंगे। परिवहन नहीं होगा तो उसके बिना भी मनुष्य जी नहीं पाएंगे। और फिर उत्सर्जन भी नहीं होगा तो उसके बिना मनुष्य जी नहीं पाएंगे। तो आप समझते हैं। तो चलिए अब श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन के बारे में बारीकी से समझेंगे। उससे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सजीव, यहाँ पे सजीव है तो अब देख लीजिए, सजीव में क्या होता है कि जो सांस लेते हैं, श्वसन की जिसमें प्रक्रिया होती है तो उसे ही सजीव बोलेंगे। अब जैसे मनुष्य, तो मनुष्य सांस लेते हैं और वो चलते फिरते बोलते भी हैं तो वो सजीव है, ठीक है। अब जीव, जंतु, कीड़ा, पौधे, इसी प्रकार से ये सब सजीव हैं। अब बोलेगा पौधे कैसे सजीव हैं? तो पौधे कैसे सजीव हैं? तो वो छोटे में जब अंकुरित बीज को आप लगाते हैं तो वो कुछ ही दिनों के बाद बढ़ते जाते हैं, यानी उसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है, तो इसीलिए पौधे सजीव हैं, ठीक है। अब देख लीजिए निर्जीव। अब निर्जीव में श्वसन की क्रिया तो नहीं होती है तो ये निर्जीव है, ठीक है। अब जैसे में मकान चलता नहीं है, बोलेगा भी नहीं, ठीक है। अब खिड़की को भी देख लीजिए, बेंच, गाड़ी, ये सब जो है निर्जीव हैं। अब चलते हैं श्वसन पे। तो श्वसन में क्या होता है कि इसमें ऊर्जा मुक्त होता है और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन में। तो इसमें ऊर्जा मुक्त होते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगर श्वसन, सांस नहीं चलेगा तो आदमी जीवित ही नहीं रह पाएंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार जंतु में भी देख लीजिए, अगर सांस नहीं रहेगा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब पोषण पे चलते हैं। तो पोषण क्या होता है कि वह पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व माने भोजन, खाना, ठीक है। खाना जो है उनका वो ग्रहण करते हैं और फिर उपयोग करते हैं। जैसे में हो गया अमीबा, मनुष्य, ये सब क्या है जो भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं। अब आते हैं उत्सर्जन पे। तो उत्सर्जन में क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। तो अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है वो जो है सो गंदे चीज को बाहर, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी खराब चीज, ठीक है। अब जैसे मनुष्य खाना खाते हैं तो जितना खाना का प्रोटीन होता है वो सब शरीर में लग जाता है और जो कचरा रहता है वो निकल जाते हैं बाहर। अब है परिवहन। तो परिवहन में क्या होता है कि ग्रहण करने वाले स्थान से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होती है तो उसे ही परिवहन कहते हैं। अब ग्रहण करने वाले स्थान यानी जो कुछ खाते हैं वहाँ से जो ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है कि दूसरे हिस्से में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे ही परिवहन कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर आज खत्म हो गया। जैव प्रक्रम से जितने रिलेटिव आपके थे हमने सारे के सारे समाप्त कर दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।